हाँ भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल वृत्त। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सर्कल की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो याद कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू पर। मैं लिख रहा हूं त्रिज्या मतलब रेडियस, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना है। अगर ये 7 है तो ये 44 है, और ये कितना है 154 है। हमें पता है कि ये x यूनिट है, ये x यूनिट है, और ये क्या है x स्क्वायर यूनिट है। इतना याद रखना आपको। तो आपका जवाब अब आसान हो जाएगा मेंचुरेशन के सवालों को लेकर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है। देखिए, अब आपसे एक सवाल पूछा जाए। एक सवाल है छोटा सा, ध्यान दीजिए कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होगी, मतलब परिधि कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाए। परिधि कितनी होगी? अब आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि त्रिज्या आपके हिसाब से कितनी है 21। तो बताओ 7 की कितनी गुणी है? तो आपने कहा 3 गुणी। अब परिधि भी कितनी गुणी हो जाएगी? 3 गुणी। तो कितना हो जाएगा आपका जवाब? 132। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 132 है। हमें इतना पता है कि त्रिज्या और जो परिधि है वो सिंगल यूनिट में है। यहां भी x है, यहां भी x है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर ये 7 का 3 गुणा 21 है तो 44 का 3 गुणा 132 इसकी परिधि हो जाएगा। पॉइंट ठीक है। आगे देखें। अगर आपसे कहा जाए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी परिधि व त्रिज्या का अंतर बताओ। का अंतर क्या होगा? सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल है कि एक वृत्त है, उस वृत्त का आपको दे रखा है क्षेत्रफल जो 616 मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है परिधि और त्रिज्या का अंतर क्या होगा। अब आप चीज देखें, इस बार आपको दे रखा है एरिया और पूछा क्या है? परिधि और त्रिज्या का अंतर। अब इस सवाल को एक सेकंड के लिए छोड़कर जो स्टैंडर्ड वैल्यू उस पर चलते हैं। आपके हिसाब से त्रिज्या कितनी है 7, तब परिधि कितनी होगी 44, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। इसका मतलब अब हमें जो सवाल में चीजें दे रखी हैं उन पे ध्यान दो। हमें दिया हुआ क्षेत्रफल, साहब है क्षेत्रफल, पूछा क्या है? परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो मुझे बताओ आपके हिसाब से इस परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना आ रहा है? तो आपने कहा सब 37। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर क्षेत्रफल 154 स्क्वायर यूनिट में है तो जो परिधि और त्रिज्या का अंतर होगा वो 37 x यूनिट में होगा, सिंगल यूनिट में होगा। सवाल क्या है कि साहब ये तो कितना लिखा हुआ है 616 है। तो मुझे बताओ 154 और 616 के बीच में क्या रिलेशन है? तो 616 154 का 4 गुना है। इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 4 है। इधर हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर का क्या कर देंगे? अंडर कर देंगे। तो 4 का अंडर कितना है? 2। इसका मतलब 37 का दुगुना कर देंगे। जैसे 37 का दुगुना करेंगे 7 दूनी 14, 6 और ये कितना है 7। तो आप बोलेंगे 74 मीटर इसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि त्रिज्या और परिधि सिंगल यूनिट में है, एरिया क्या है स्क्वायर यूनिट में है। तो आपने देखा कि 154 और 616 की कंपैरिजन की तो 616 154 का 4 गुना था। अब हमें ये 4 गुना ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट, x स्क्वायर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हमें तो कहां आना है कि परिधि और त्रिज्या की वैल्यू के डिफरेंस के बीच में आना। तो जो तो क्या सिंगल यूनिट में है, तो इसका मतलब स्क्वायर से नॉन स्क्वायर पे आएंगे तो इसका अंडर कर देंगे। 4 का अंडर कितना होता है 2। तो इसका मतलब ये इसका दुगना है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब आगे और देखते हैं। धीरे धीरे बेसिक लेवल से लेके चलेंगे सवालों को और बहुत अच्छे से आपको पकड़ हो जाएगी इन चीजों पर। अब देखिए एक छोटा सा सवाल और देखें। अगर आपसे कहा जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, और आपसे कहे इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक वृत्त की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, आपको बताना उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जरा देखें, अगर त्रिज्या 7 होती तो क्षेत्रफल 154 होता। अब त्रिज्या 7 नहीं है, त्रिज्या हमारी 3.5 है, मतलब वो क्या है 7 का 1/2 है, मतलब 7 की आधी है। और आपसे पूछा क्या एरिया, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या अगर 7 है तब एरिया कितना है 154 है, 154।
लेकिन हमने देखा कि त्रिज्या 7 नहीं है, त्रिज्या 3.5 है, मतलब उसकी आधी है। अब आप एक चीज देखें यहां पे समझने वाली बात कि ये इसकी 1/4 है, तो ये वाला क्या होगा, सॉरी ये 1/2 है, तो ये कितना होगा 1/4 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ये x की मतलब सिंगल यूनिट है और ये क्या है स्क्वायर यूनिट है, तो यहां जो भी डेटा है उसका स्क्वायर करके इधर आएंगे, तो स्क्वायर की तरफ जाएंगे, मतलब एरिया स्क्वायर यूनिट में तो स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब इसका 1/4 है। अब आप जानते हो कि अगर इसका 1/4 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है, ये आपको अच्छे से भली भांति पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे होंगे मेरी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो आपका जवाब हो जाएगा 38.5। कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलिए, पॉइंट क्लियर है। जैसे अगर एक सवाल ऐसा हो कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए, अगर आपसे कहा जाए कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और आपसे कहे कि इस वृत्त की परिधि बताओ, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और कहीं वृत्त की सरकमफ्रेंस बताओ, परिधि बताओ क्या होगी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई मुझे 7 को 10 करना है, इस 7 को 10 करना है, तो 10 कैसे होगा, जब 7 को 10/7 से आप गुणा कर दोगे, 10/7 से गुणा करो, इसको भी आप 10/7 से गुणा कर दो, तो 10/7 से जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 440/7, तो 440/7 आप बोलेंगे ये सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे इतना समझा दो। ये पॉइंट समझ में आया कि स्टैंडर्ड वैल्यू से कैसे रिजल्ट निकालते हैं। तो ये बहुत छोटी बात है। अब थोड़ा सा लेवल इसका अपडेट हम कर देते हैं, ठीक है। आइए, आपसे कहा जाए कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर सवाल आपसे पूछा जाए एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, ध्यान से सुनिए, सवाल में आपको दिया है परिधि और व्यास का अंतर, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, व्यास मतलब डायमीटर, परिधि और व्यास का अंतर है वो 30 सेंटीमीटर है। परिधि और व्यास का अंतर कितना दिया 30 सेंटीमीटर। आपसे कहा है इसकी त्रिज्या बताओ, रेडियस बताओ, वो क्या होगी, ये सवाल आपका है। वही बात आप समझे, परिधि और व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो आप बोलेंगे इसका दुगना अगर मैं देखता तो मैं क्या बोलता 14। तो आपका सवाल में कह रहा है कि 44 और 14 का जो अंतर है वो कितना है 30 है। अब मुझे बताओ क्या सवाल में भी 30 है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी त्रिज्या 7 है। बात समझ में आई कि नहीं। अदरवाइज आप देखो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला में क्या बोलोगे कि सर जो परिधि है वो 2πr है और व्यास है वो क्या है 2r है, जो किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2r कॉमन लेंगे, 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच क्या जाएगा, तो पाई माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा जो 30 के बराबर होगा, और इसको आप इसे सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे बचता है r इंटू 22/7 माइनस का 1 बराबर किसके 15 के, और इसको सोल्व करोगे तो 7, 22 में से अगर 7 चला जाता है तो आपके पास 15 बचता, तो आप बोलेंगे r गुणा 15/7 बराबर के 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, तो r बराबर कितना है 7। तो जो बच्चे बेसिक फॉर्मूला पे करते हैं उनको इतना सब करना है, और आपको इतना समझना है कि परिधि और व्यास का अंतर दे रखा है, तो परिधि 44 है तो त्रिज्या 7 है, तो व्यास कितना होगा 14 होगा, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 44 और 14 का जो अंतर लिया वो कितना आया 30। तो क्या सवाल में ये 30 था, बिल्कुल 30 था साहब, दे रखा है। तो अगर ये इसी की बात हो रही, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो 154 है, त्रिज्या पूछे तो कितनी 7, लेकिन इसी की जगह मान लीजिए ये होता कि ये 90 है, मान लिया जाए कितना है 90 है, तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा वही सिंपल सी बात दोहरानी है आपको। करना क्या है जरा देखिए, आपको दिया परिधि और व्यास का अंतर, आप जरा देखें परिधि कितनी है 44 है, 744, और व्यास कितना हो गया, तो त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो गया 14 हो गया, इनका अंतर 30 है। तब त्रिज्या कितनी है 7 है और क्षेत्रफल कितना 154 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि मेरे पास 30 नहीं है अंतर 90 है, तो कितना गुणा है 3 गुणा। अगर ये 3 गुणा है तो आपसे पूछे कि त्रिज्या क्या होगी, तो आप देखें त्रिज्या अगर यहां 7 है तो इसका 3 गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछे एरिया बताओ, एरिया क्या होगा, तो एरिया कितना है 154, तो 154 का कितना गुणा 9 गुणा। 9 गुणा क्यों, कि ये स्क्वायर की यूनिट है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक, ठीक है आगे चले, ओके।
देखिए धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। मैं मानता हूं कि एक साथ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, पर थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको बड़ी आसानी से आने लग जाएंगी। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि एक वृत्त की जो परिधि है वो 132 मीटर है, ध्यान से समझना, एक वृत्त की जो परिधि है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 मीटर, और ये कोई कमरे की परिधि है, एक वर्ताकार कमरा है जिसकी परिधि है वो 132 मीटर है, और इस कमरे के अंदर आपको 13.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श डलवाना है, तो उसका खर्चा बताओ, कुल खर्चा कितना होगा। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझें कि परिधि आपको दे रखी है, परिधि दे रखी है 132 मीटर, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये सर्कल है, इसकी परिधि, सर्कल का कोई कमरा है मान लीजिए सर्कल शेप में, जिसकी परिधि, इसकी सर्कमफ्रेंस 132 मीटर। अब वो कह रहा है कि इसमें मुझे फर्श डलवाना है, और उस फर्श का जो खर्चा है ना वो 13.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, 13.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगा, तो कुल खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो इस पूरे भाग पर क्या लगेगा, टाइल लगेगी, ये पूरा भाग कवर कर रहा है, कवर करने का मतलब ओवरलैप करना, जिसका मतलब क्षेत्रफल, तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें पहले पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं परिधि अगर 44 है तो क्षेत्रफल 154 है, सवाल कह रहा है परिधि 44 नहीं, परिधि 132 है, तो मुझे बताओ ये इसका कितना गुणा है, तो आपने कहा साहब इसका 3 गुणा है, ठीक। तो परिधि अगर 3 गुणी है तो क्षेत्रफल 9 गुणा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यूनिट है वो, तो स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 154 गुणा 9, और ये मीटर, वर्ग मीटर, इतना एरिया आ गया। अब 154 गुणा 9 वर्ग मीटर एरिया आ गया, और प्रति वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, 13.5 रुपए है। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो टोटल जो खर्चा आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 18,711 रुपए, 18,711 रुपए आपको कुल खर्च लगेगा। तो क्या ये बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले एरिया निकाल लिया, और प्रति वर्ग एरिया 13.5 रुपए लेता है, तो टोटल एरिया पे कितने लगेंगे, 18,711 रुपए लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी यहां तक। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखें तो समझ में आए छोटी सी चीजें। देखो अगला प्रश्न है, एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए, और वर्ताकार वृत्त की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर 132 मीटर दे दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहां पर कि ये दो शेप आप समझ लीजिए ऐसी है, यहां से यहां की त्रिज्या आर है, और यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या, कैपिटल आर है, ये पूरी कैपिटल आर है यहां तक। तो दो वृत्त हैं समझ लीजिए, ये दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, एक की त्रिज्या क्या, कैपिटल आर है। या यूं समझे कि ये आर त्रिज्या का एक पार्क है, इसके बाहर इसी शेप का कोई दूसरा वर्गाकार मार्ग बना हुआ है, उस मार्ग की चौड़ाई आपको बतानी है, जिसमें आपको परिधि दे रखी है कि इनकी परिधियों का अंतर, कि जो दोनों की सरकमफ्रेंस है उनका अंतर आपको दे रखा है 132 मीटर, 132 मीटर दे रखा है। अब देखो सुनो, आपको क्या दे रखा है, पहले इस बात पे ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर ये आपको दिया हुआ है, जो कितना है 132 मीटर। आपसे पूछा है मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई आपसे पूछी कि ये कितनी होगी। पहले इस बात को समझें, इसका मतलब अंदर वाला जो पार्क है इसकी परिधि दे रखी है, और बाहर वाला पार्क है इसकी परिधि दे रखी है, फिर एक्चुअल में इन दोनों की परिधियों का अंतर दे रखा है जो 132 मीटर है, और हमसे कह रखा है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये मार्ग की चौड़ाई इतनी हुई ना, तो ये मार्ग की चौड़ाई ये क्या होगी। तो मुझे बताओ, अगर आप जनरल आइडिया लो कि हम मार्ग की चौड़ाई निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे बोलोगे ना, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दो, मार्ग की चौड़ाई आ जाएगी। भाई टोटल हमने कहा कि ये टोटल देखो, ये यहां से यहां तक क्या है, ये अंदर वाला है वो स्मॉल आर है, कैपिटल आर है सॉरी, और बाहर अगर बात करें तो ये देखो यहां पर कह रहा है इतनी, ये टोटल आर है। अब मैं कहूँ मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपने बोला ये यहां से यहां तक आर है, तो और इतना हिस्सा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि
कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दीजिए, आपको रास्ते की चौड़ाई पता चल जाएगी कितनी। तो हमारा टारगेट है कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को सबट्रैक्ट कर दिया जाए। एक तो तरीका ये है, बोलो हाँ या ना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, बहुत सारे फॉर्मूला लगाओगे, सूत्र लगाओगे, बहुत सारे क्या लगाओगे, परिधियों का सूत्र लगाओगे। तो अगर मैं फॉर्मूला से बताना चाहूं तो आप यही करोगे कि साहब 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 132 मीटर। अब यहां से 2 पाई कॉमन आ गया और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बच गया, जो 132 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 की वैल्यू ऐसी कैसी, पाई की वैल्यू 22/7 और ये आपको जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132। ये कितना हो गया 44, और 44 से कितनी बार गया 3 बार, तो आप बोलोगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7 ये 21 मीटर। तो आप कहेंगे कि जो मार्ग है वो 21 मीटर चौड़ा है। मार्ग कितना है, 21 मीटर चौड़ा है। तो ये बाई फॉर्मूला करने वाले बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है। बट मैं कुछ अलग समझाना चाहता हूं। अब थोड़ा देखें, आप इस बार ये समझ लीजिए कि ये परिधियों का अंतर है, परिधियों का अंतर है ये, ठीक है। और तो ये परिधियों का अंतर, तो ये त्रिज्याओं का अंतर है। अब इस त्रिज्या को आप त्रिज्याओं का अंतर मान लो। त्रिज्याओं का अंतर मतलब रेडियस का जो डिफरेंस, मतलब रास्ते की चौड़ाई, त्रिज्याओं का अंतर। तो आप कहेंगे कि अगर त्रिज्याओं का अंतर 7 है तो परिधि का अंतर 44 है, और परिधि का अंतर सवाल में कितना 132, तो कितना गुणा, 3 गुणा। तो आप इसको भी 3 गुणा कर दें तो कितना आ गया 21 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो, पॉइंट क्लियर है ना। आपने परिधि को परिधियों का अंतर मान लिया तो त्रिज्याओं को त्रिज्याओं का अंतर मानो, और त्रिज्याओं का अंतर ही तो रास्ते की चौड़ाई है। तो आप कहेंगे कि अगर ये 44 है तो ये 7 होगा, उसने कहा 44 नहीं है तो 132 है, तो मतलब 3 गुणा, तो इसका भी 3 गुणा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल